राम मिलाई जोड़ी। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, स्नेहा तो प्रेम की ही दुल्हन बनेगी। दुनिया इधर उधर करने की जरूरत नहीं है बेटा। हम तो ऐसे ही राजी हैं। तू चाहे कल को गधी लाकर बांध दे इस घर में। हमने तो जी लिया अपना जीवन। उस लड़की के साथ रहना तो तुझे ही है ना। उस लड़की क्या होता है मम्मी? उसका भी नाम है, स्नेहा नाम है उसका। अभी आई नहीं है बेटा। आजकल तो भरोसा नहीं है, शादी के एक दिन पहले ही ब्रेकअप हो जाता है। 2 साल से हम साथ हैं पापा। आज तक हमारे बीच में किसी बात पर एक लड़ाई नहीं हुई, यहाँ तक कि कोई बहस भी नहीं। तो ब्रेकअप के बारे में सोचना तो दूर की बात है। हमने तो मान लिया है कि ये रिश्ता 7 जन्मों तक चलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। 7 जन्मों का तो पता नहीं, इस जन्म ही निभा ले तो हम तो गंगा नहा ले बेटा। हाँ हाँ मम्मी, नहा लेंगी आप गंगा, फिक्र मत कीजिए। आप और पापा तो बस नेहा के घर रिश्ता लेकर चले जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मैं तो किसी के घर मुंह उठाकर नहीं जाने वाला। वहाँ अगर लड़की ने मना कर दिया तो बेकार में हमारी बेइज्जती हो जाएगी ना। मेरा मतलब है स्नेहा ने मना किया तो। और मुझे लगता है तुम ये डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हो। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती बेटा, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। फिर प्यार तो कहीं गुम हो जाता है। किसी को जानने के लिए कभी कभी एक पल भी काफ़ी होता है, और कभी कभी 2 साल भी कम पड़ जाते हैं बेटा। मतलब आप नहीं जाएंगे? समझ गया पापा। आपने अब तक मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। मामा जी के बेटे ने लव मैरिज की तो फौरन रिश्ता लेकर चले गए लड़की के घर, और मेरी बारी आई तो आप किसी न किसी तरह इस शादी को ना करवाना चाह रहे हैं। पर आप भी जान लीजिए, मैं शादी करूंगा तो स्नेहा से ही, भले ही आप उसके घर रिश्ता लेकर जाए या ना जाए। मैं अकेला ये रिश्ता लेकर चला जाऊंगा। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये बच्चा नहीं रहा आप। हम चलते हैं ना बेटा तेरे साथ। पर शादी के बाद फिर चाहे कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अपने पापा या मुझे आकर कंप्लेंट मत करना। प्रेम और स्नेहा के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे, और अब वो इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते थे, जिस बारे में उसने अपने घर पर कह भी दिया था। प्रेम के घर वाले पहले तो पीछे हट रहे थे, पर उसकी जिद के आगे वो करते भी क्या। जहाँ प्रेम के घर ये हालत थी, तो स्नेहा के घर तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे तो विश्वास हो गया है कि स्नेहा मुझ पर ही गई है। इससे अच्छा लड़का मिलेगा क्या सत्यभामा जी? कितना ध्यान रखता है प्रेम हमारी स्नेहा का। सुबह से लेकर कॉलेज जाता है, शाम को घर छोड़कर जाता है। इसे ट्यूशन पहुंचना है, इसे एग्ज़ाम दिलवाने ले जाना है, क्या नहीं किया लड़के ने। सिर्फ यही नहीं पापा, मैंने जहाँ जॉब ज्वाइन की थी ना, वो बॉस मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। पर पैसों की ज़रूरत के कारण जॉब करना मेरी मजबूरी थी। पर जैसे इस बारे में प्रेम को पता चला, वो मुझे महीने के 20,000 रुपये देने लगा। वो भी बस इसलिए ताकि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बॉस के ताने ना सुनने पड़े। उसी दिन मैं समझ गई थी कि शादी करूँगी तो प्रेम से ही, बस उसके परिवार वाले अब रिश्ता लेकर आ जाए। तभी हाथ में गिफ्ट्स लिए दरवाजे पर खड़ी सुजाता कहती है, आ जाए नहीं बेटा, आ गए हम। आखिर वो दिन आ ही गया स्नेहा, जब हम ऑफिशियली एक हो जाएंगे। हम तो प्रेम से कई बार मिल चुके हैं बहन जी, पर आप स्नेहा से ज़्यादा मिल नहीं पाई है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सोच समझ कर पूछना पड़ेगा, वरना पता नहीं कब प्रेम को मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए। प्रेम कुछ नहीं कहेगा आंटी जी, आप पूछिए तो। शादी के बाद बेटा तुम ऑफिस का काम करना चाहोगी या घर संभालना चाहोगी, या फिर दोनों? क्योंकि प्रेम भी अक्सर ऑफिस से आने के बाद ही खाना बनाता है। खाना तो वैसे मुझे बनाना आता नहीं आंटी जी, पर मैं सीख रही हूँ। आई होप सब कुछ हो जाएगा। और वैसे भी जहाँ प्यार है ना आंटी जी, वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। मुझे तो विश्वास है जैसे हमारा प्यार है, हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चलकर। अभी क्या सवाल जवाब कर रही है सुजाता जी? जो देखना है प्रेम ने देख ही लिया होगा, तभी तो हमें यहाँ लेकर आया है। मैं ये कह रहा था कि हम सगाई अभी के अभी कर दे क्या? ये तो मेरे मन की बात कह दी आपने समधी जी। अभी कर देते हैं, आधे घंटे में तैयारी कर लेता हूँ मैं। और बिना देरी किए दोनों परिवार वाले नेक के साथ सगाई भी वहीं के वहीं कर देते हैं, और 15 दिन के बाद निकल आती है शादी की तारीख। तारीख तो मैंने निकाल दी है सुजाता जी, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वैसे तो ये प्रेम विवाह है, पर फिर भी दोनों अगर समझदारी से चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली में थोड़ा सा दोष है, आगे जाकर कहीं दिक्कत ना हो जाए। होनी होती दिक्कत तो अभी तक ना हो जाती पंडित जी। हमारे प्रेम की कहानी तो शहर के अखबारों में छपेगी। क्यों प्रेम?
बिल्कुल सही स्नेहा। और कुंडली में प्रॉब्लम है तब तो ये और भी अच्छी बात हुई। पंडित जी, हम अपने बच्चों को ये भी बता पाएंगे कि कैसे हम अपनी कुंडली के थोड़ा 19-20 होने के बाद भी इस रिश्ते को इतनी अच्छी तरह से चला पाए। और वैसे भी पंडित जी, हमारे हाथ की रेखा तो हमारे हिसाब से चलती है कि नहीं? और 15 दिन बाद स्नेहा बहू बनकर प्रेम के घर आ जाती है। दरवाजे पर खड़े नए जोड़े की आरती करने सुजाता आरती का थाल लेकर आती है। जल्दी आरती करो ना मम्मी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्या बोल रहे हो प्रेम? पापा यहीं खड़े हैं, धीरे बोलो ना। अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ। बाप रे सुजाता, तेरे बेटे से तो रहा ही नहीं जा रहा। बड़ा गहरा प्यार लगता है दोनों में। ये तो आप मम्मी को समझाइए आंटी जी। मैं समझ चुकी हूँ बेटा, अब चुपचाप खड़ा रहे और मुझे आरती करने दे। और सारी रस्में पूरी करके आराम से स्नेहा और प्रेम अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह प्रेम 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आता है। बहू नहीं उठी बेटा? थक गई होगी ना पापा, थोड़ी देर में उठ जाएगी। चाय बना दी है बेटा, कुछ देर में बहू के कमरे में भी ले जाना। और जब भी वो उठे उसे याद से कह देना कि आज उसकी पहली रसोई है, तो कुछ ना कुछ मीठा बना ले। और अपने सपनों की राजकुमारी के लिए प्रेम कमरे में चाय लेकर जाता है। देख लिया स्नेहा, लोग कहते हैं पति शादी के बाद बदल जाता है। बदल गया क्या मैं? बेड टी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। वैसे माँ ने कहा है कि तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा, आज कोई रस्म है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर से रसगुल्ले लाकर रसोई में रख दूंगा। तुम किचन में ज़रा ज़रा मीठा बनाने की एक्टिंग करना और मेरे लाए रसगुल्ले सभी को परोस देना। सोना, स्नेहा लव्स यू। और इस तरह प्यार के साथ स्नेहा और प्रेम के दिन बीत रहे थे। अपने बेटे और बहू को इस तरह साथ में देखकर अब सुजाता के मन से भी डर निकल गया था। पर ऐसा कब तक होता है? 15 दिन बाद एक सुबह हड़बड़ाकर प्रेम नींद से जागता है। हे भगवान, 7:30 बज गए। हद होती है किसी चीज़ की। स्नेहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उठा देना, वो भी तुमसे नहीं हुआ। और ये क्या चस्का है तुम्हारा फ़ोन चलाने का? मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड करके रखी है तुमने। उफ। अब बैट छोड़ो, मुझे वो फाइल ला कर दो, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। फाइल मुझे नहीं याद आ रही, मैंने कहाँ रख दी है। मेरा मतलब मैं ढूंढती हूँ, तुम तब तक ना कराओ। प्रेम नहा कर आता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर इतनी देर में भी स्नेहा प्रेम की संभाल कर रखने के लिए दी हुई फाइल को ढूंढ नहीं पाती। घुमा दी तुमने फाइल? अरे यार, कब बड़ी होगी तुम स्नेहा, हद होती है किसी चीज़ की। अगर आज मैंने वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया ना तो नौकरी चली जाएगी मेरी। फिर कहाँ से उड़ाओगी मेरे पैसे तुम? हे, माइंड योर लैंग्वेज प्रेम। और ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारे पैसे उड़ाती हूँ? अल्ले मिला बाबू चीज़ें रख के भूल जाता है। कोई बात नहीं बाबू का, सोना है ना, मैं तुम्हारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। यही कहते थे ना तुम? तुम्हें तो पता है मैं अपने खुद के डॉक्यूमेंट संभाल कर नहीं रख पाती, तो क्या ज़रूरत थी मुझे अपनी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल देने की? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? एक ही कमरे में रहते हैं हम, तो तुम्हें ही रखने को दूंगा ना फाइल। अरे भाई, गलती हो गई मेरी, क्या करूं? ये कहता हुआ बिना नाश्ता किए ही गुस्से में प्रेम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात के वक्त प्रेम ऑफिस से देर से वापस आता है। लगता है पापा मम्मी सो गए। आज सुबह कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने स्नेहा पर। उससे जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ। जैसे ही प्रेम अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि स्नेहा तो पहले ही सो चुकी है। इसका तो अलग ही है। मैं जब ऑफिस चला जाता हूँ तब उठती है, और जब तक मैं आता हूँ तब तक सो जाती है। छोड़ो, मैं भी सो जाता हूँ। अगली सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, सुजाता का फ़ोन बजता है। अरे ये द्रौपदी फ़ोन क्यों कर रही है? द्रौपदी बता, इतने सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है? अरे सुजाता, डॉक्टर ने मेरी बहू की डिलीवरी की डेट दे दी है, और तू जानती है ना अगले हफ्ते मेरे घुटने का ऑपरेशन होने वाला है। मैं ऑपरेशन करवाऊँ या बहू को संभालूँ? तू आकर संभाल देना। अरे तुम फिक्र मत करो द्रौपदी, मैं प्रेम से कहकर आज रात की टिकट करवा लेती हूँ। हाँ मम्मी, मैं अभी टिकट करवा देता हूँ, आप फिक्र मत करो। वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा? आज तक मैंने कहीं आपको अकेले नहीं भेजा। एक काम करना प्रेम, 2 टिकट करा दे, मैं भी तेरी माँ के साथ चला जाऊँगा। मनोज और सुजाता द्रौपदी के घर चले जाते हैं और घर पर अकेले रह जाते हैं प्रेम और स्नेहा। संडे की सुबह, छुट्टी का दिन, और दोनों लव बर्ड्स एक साथ। प्रेम नहाकर बाथरूम से बाहर आता है और गीले टॉवेल को सोफे पर रख देता है। ये क्या हरकत है तुम्हारी? हर बार की आदत है, कभी टॉवेल को बेड पर रख देते हो, कभी टीवी के ऊपर, और आज ये सोफे पर। सोफा खराब नहीं हो जाएगा क्या?
और हाँ, अपने कपड़े ना मशीन में डाल दिया करो, मुझे चुन चुन कर उठाने पड़ते हैं। हो गया, बोल दिया। कपड़े वाली बात मुझे तुम सुबह बोल चुकी हो। मशीन में ही डाले हैं मैंने कपड़े, पहले देखो फिर बोलो। समझ में नहीं आ रहा ये संडे क्यों आ जाता है। कुछ देर बाद प्रेम को बड़ी जोर से भूख लगती है। वो खाना खाने के लिए किचन में घूमने लगता है। आजकल हमारे बीच कितने झगड़े होते रहते हैं ना स्नेहा। इससे पहले हम कितने प्यार से रहते थे। हाँ प्रेम, वैसे सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और स्नेहा बनाकर लाती है ब्रेड बटर जैम, जिसे देखकर प्रेम का मुंह बन जाता है। पहले मेरे हाथ से पानी पीकर भी तुम्हारा पेट भर जाता था। जरा सोचो, अभी कपड़े धोकर आई हूँ मैं, नाश्ता कैसे बनाती? अरे मैं बना लेता हूँ नाश्ता, कोई बात नहीं। नाश्ता बनाकर प्रेम कमरे में जाता है और कुछ निकालने के लिए जैसे ही अपना कपबोर्ड खोलता है, स्नेहा के कपड़े प्रेम के ऊपर आकर गिर जाते हैं। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। दिन भर कुत्तों की तरह काम करो, घर पर खाना बनाओ, और उसके बाद इस घर के कपड़े रखने की भी जगह नहीं मिलती। जरा भी फिक्र नहीं है इस लड़की को। पता नहीं कैसा प्यार था इसका जो शादी के बाद ऐसे बदल गया। स्नेहा और प्रेम दोनों ही एक घर में थे और उसके बाद भी उन्हें घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाह रहा था। कुछ देर बाद स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और प्रेम अपने दोस्तों के साथ। रात के वक्त प्रेम अपने घर लौटता है और देखता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है। फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके प्रेम अपने घर में आता है और लाइट्स ऑन करता है। तुम सो रही हो, वो भी 7 बजे? कुछ बनाया क्या खाने में? बड़ी भूख लगी है। मैंने तो सुबह नाश्ते के बाद खुद ही कुछ नहीं खाया। मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ लाइट ऑफ करो। पिछले 3 रातों से मैं भारी खाना खा रहा हूँ स्नेहा। रोज तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। अपनी फ्रेंड के साथ तो तुम बड़े अच्छे तरीके से घूम लेती हो। पता नहीं मम्मी क्यों चली गई। जिस दिन से मम्मी गई है उस दिन से ना इस घर में शांति मिलती है और ना ही खाना। तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं था कि मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम है। 2 साल डेट किया था ना हमने। हाँ तो उस वक्त मैं अपने घर में रहता था और तुम अपने। 24 घंटे मुझे तुम्हें झेलना नहीं पड़ता था। अब साथ रह रहे हैं तब पता चल रहा है। तुम मुझे नहीं झेल रहे हो, मैं तुम्हें झेल रही हूँ। तुम्हारा पास्ट पता है मुझे। जैसे तुम्हारा पास्ट है ना, उस हिसाब से तुम जैसे लड़के से तो कोई भी लड़की कभी शादी नहीं करती। तो पहली बात तो मैंने तुम पर एहसान किया है, और दूसरी बात, रात को देर से आना, बिस्तर पर फैल कर सोना, रात को खर्राटे लेना, कौन लड़की बर्दाश्त करेगी? तुम्हारी चड्डी तक धो दी मैंने, और क्या करूँ जिंदगी में? कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया था मैंने, और यार सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे। अरे तो किसने कहा था शादी करने के लिए? नहीं करती। और इस तरह स्नेहा और प्रेम की रोज़ रोज़ की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सुजाता के आने से पहले ही स्नेहा अपने मायके चली जाती है। सुजाता को जब इस बारे में पता चलता है तो फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वापस आने के बाद वो नॉर्मल तरीके से अपने घर पर रहने लगती है। एक सुबह इत्तेफाक से पल्लवी अपने मायके आती है, जहाँ उसे इस सब के बारे में पता चलता है। ये सब क्या है प्रेम? पहले तुम शादी के लिए बावले हुए जा रहे थे, और शादी की बात स्नेहा नहीं संभली तुमसे? मुझे नहीं पता, जाओ उसे लेकर आओ। क्या फ़ायदा दीदी लाने का वापस? फिर वही सब होना है। मुझे लगता है तुम दोनों को ज़रा बाहर घूमने की ज़रूरत है, कुछ दिन मेरे साथ चलो। और अपने भाई और भाभी को पल्लवी अपने घर ले जाती है सुबह सुबह। मेरे टिफ़िन कहाँ है पल्लवी? और फाइल निकाल कर तो रखा करो यार। सब कुछ बेड पर ही है। अगर तुम जन्मांध हो तो मैं क्या करूं? खाना टेबल पर लग गया है, बाहर आ जाओ। सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ साले साहब कि आपकी धर्मपत्नी और आप में कलेश हो गया। इसी बहाने आप दोनों मेरे घर तो बता रहे। और तुम यहाँ पेड़ की तरह खड़ी क्यों? रोटी तो डालो साले साहब की प्लेट में। हे भगवान, किस तरह से बात कर रहे हैं जीजा जी दीदी से। लगता है कभी भी दोनों में लड़ाई हो जाएगी। पेड़ भले खड़ा रहता है पर फल तो देता है। कांटे के पौधे से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी नोक झोंक होने के बाद सोमेश ऑफिस चला जाता है। रात को सोमेश ऑफिस से आते ही पल्लवी के गले लग जाता है। सुबह के वाकये के बाद स्नेहा और प्रेम को लगा था कि आज रात तो दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सोमेश तो पल्लवी के साथ गप्पे मारने बैठ जाता है। और डालेंग क्या बनाया है खाने में? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये रोज़ रोज़ दर्द अच्छी बात नहीं है। तुम बैठो, मैं जाकर खाना बनाता हूँ। क्या देख रहे हो तुम दोनों इतने गौर से? मुझे उस दिन तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था ना स्नेहा। कोई बात नहीं प्रेम,
वैसे दीदी एक बात पूछूं, आज सुबह तो आप दोनों में बहुत तकरार हो गई थी, उसके बाद फिर से इतना प्यार? उन चीज़ों को पकड़कर थोड़ी ना बैठ सकते हैं। क्या स्नेहा तुम भी, शादी तो एडजस्टमेंट से चलती है। बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है और बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट। आखिर हम दोनों को साथ रहना है। अगर इस तरह छोटी छोटी बात पकड़ेंगे तो फिर तो हो गया। दुनिया के हर कपल्स में लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे उनकी शादी को 2 साल हुए हो या 200 साल। और तुम दोनों तो अपनी लव स्टोरी का झंडा आकाश में लहराते थे, इतनी जल्दी झुल गया झंडा? जो तुम दोनों के बीच हो रहा है ना, वो बहुत नॉर्मल है। पहले तुम दोनों अलग रहते थे, इसलिए वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्यूट लगती थी, और अब वो बोझ लग रही है। प्यार का रियल टेस्ट तो अब शुरू हुआ है। और पल्लवी के सिखाए सबक को प्रेम और स्नेहा समझ जाते हैं और अपने रिलेशनशिप पर काम करना शुरू कर देते हैं।